हम लोग समर्पण के विषय में देखेंगे। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। समर्पण देखिए किस प्रकार से समर्पण करना चाहिए हम सबको। टॉपिक का नाम है नया टॉपिक चालू कर रहा है ना, पुनर्जीवन। समर्पण है। पहले पुराने नियम में समर्पण को लोग अर्पित करना कहते थे, समर्पित करना कहते थे। जिन्होंने अपने आप को समर्पण किया था, पुराना नियम में लोग अर्पित करना, समर्पित करना कहते थे परमेश्वर के महिमा के लिए। कुछ लोग अपने आप को समर्पण करते थे केवल परमेश्वर के महिमा के लिए। शांत रहा लोगन हो। तका ऐसा ही अपन है में बोल पूजा तो का सुन। आपको लक्षण नहीं चावनी के उधरिया कादा लोगन निकाल दा उन्हें से। और नए नियम में क्या लिखा है? सेवा के लिए अलग कर देना। ये नए नियम का शब्द है। पुराने नियम का है समर्पित करना, समर्पण करना या अर्पित करना। लेकिन अब नए नियम में जब बदलाव हो जाता है तो लिखा है सेवा के लिए अलग कर देना, अपने आप को अलग कर देना। जितने लोग परमेश्वर के महिमा के लिए है, आप लोगों ने देखा यीशु मसीह भी आया, अपने आप को समर्पण किया था। उनका समर्पण कैसा था? जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पित है उसके जीवन से परमेश्वर भी खुश होता है और पब्लिक भी खुश होता है। जिनका भी जीवन, चाहे हम अपने आप को समर्पित हो चाहे आप हो सकता है कल प्रभु आपको भी चुन ले, तो आप परमेश्वर से आप खुश हैं या परमेश्वर आपसे खुश हैं, तो आपका काम है पब्लिक को खुश करना, पब्लिक के परेशानी को सुनना, पब्लिक के परेशानी को जानना, पब्लिक के करीब आना, उनके बीमारियों पर, उनके दुख सुख में उनका हाल चाल लेना। देखिए कोई भी प्रभु का दास ईश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन्हीं के जीवन से काम करता है। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों को, परमेश्वर ने अपने लोगों पर आपको एक अगुआ नियुक्त करता है, एक राजा नियुक्त करता है। आप अपने लोगों का किस प्रकार का ख्याल रखते हैं, किस प्रकार से उनको खुश करते हैं। ये नहीं कि उनका मुंह देखी बात करने की बात है। उनका खुश कब होंगे? जब आप उनके दुख में शामिल होंगे, उनके दुख में हालचाल लेंगे, उनकी संतावना लेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चंगा तो प्रभु को करना है, लेकिन जो आपका जिम्मेदारी है, जो आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं या परमेश्वर के प्रति अपने आप को सेवा के लिए अलग कर दिया है, तो हमें जीवन से लोगों को खुश सुख मिलना चाहिए। जीवन से दुख नहीं मिलना चाहिए। हर एक सेवकों के अंदर एक भावना हो कि कितना लोग आशीष पा जाए, कितना लोग आगे बढ़ जाए प्रभु में, कितना लोग चंगा हो जाए, कितने लोगों का भलाई हो जाए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर यही चाहता है। हम जब सेवा के लिए अपने आप को अलग करते हैं तो नया नियम का अलग था समर्पित करना, लेकिन नए नियम में हम इसको
सेवा के लिए अलग कर देने के लिए प्रभु कहता है, जैसे इब्रानियों 7:28 में देखेंगे। देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। जितने लोग परमेश्वर के कार्य के लिए अर्पित होते हैं, समर्पित होते हैं, या परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को अलग करते हैं, लिखा है क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। अब इसमें परमेश्वर ने दो बातों को बताया है। व्यवस्था निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है। परमेश्वर अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए एक महायाजक को नियुक्त करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की कलीसिया चलती है और परमेश्वर की महिमा होती है। ये परमेश्वर का एक प्लान है, इस प्रकार से अपने लोगों को परमेश्वर का संदेश पहुंचाने का और अपने लोगों को सुरक्षित रखने का। आज हमारे देश में इतने प्रभु के दास हैं कि हर क्षेत्र में, हर एक गांव में, हर एक नगर में जिधर देखिए उधर प्रभु की कलीसिया चल रही है। भले से लोग 10-20 लोगों से चलाते हैं, लेकिन लोग चलाते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर की शिक्षा देते हैं। उनके पास परमेश्वर जितना दिया है सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग सेवा करते हैं। ये परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिलता है, सामर्थ्य खरीदा नहीं आ जाता है। परमेश्वर देखता है कि ये मेरे नाम की महिमा करेगा, उस प्रकार से वो आगे बढ़ाता है, आपको आशीष देता आ जाता है। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और कहता है परंतु शपथ का वचन, जो परमेश्वर के प्रति शपथ खा लेते हैं, जो यानी कि परमेश्वर को वचन न लेना, जिस प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर को वचन न लेकर आया था, प्राण निकल गया लेकिन परमेश्वर से मुकरा नहीं हो। जब हम शपथ लेते हैं, हर एक जगह देखा जाए तो शपथ खिलाई आ जाती है। अब शपथ के बाद लिखा है जो व्यवस्था के बाद शपथ खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो को युगानुयुग के लिए सिद्ध होता है। वो व्यक्ति फिर सिद्ध होता है, वो हर समय उसको पता चलता है मैं प्रभु से क्या वचन दिया हूँ, प्रभु से क्या शपथ खाया हूँ। और उस व्यक्ति को जिस प्रकार से देखिए फोर्स में अगर देखा जाए तो लोग शपथ देते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, शपथ देते हैं कि अपने देश से हम गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन जो गद्दारी करता है उसका हाल क्या होता है वो लोग जानते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के सैनिक हैं और हम अपने लोगों से गद्दारी नहीं करना चाहिए। उनकी जिस प्रकार से परमेश्वर चलाता है, जिस प्रकार से परमेश्वर आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद में हम बने रहें। जितना दिया है, कम दिया है कम में, ज़्यादा दिया है ज़्यादा में। अच्छे अरदास है प्रभु के अरदास हैं, उनको अनुरोला जी उनको ज़्यादा दिया है, ज़्यादा में चलते हैं। किसी को गांव में देखा जाए लोग 15-20 लोगों को लेकर चलाते हैं कलीसिया, उनको उतना ही दिया है, उतना में खुश रहते हैं, फिर भी प्रभु की महिमा करते हैं।
प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किए हुए हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए उस पुत्र को जो व्यवस्था के बाद, जो व्यवस्था प्रभु ने दिया है, उसके बाद जो वचन दिया है, जो शपथ आपको खिलाया है कि हम चाहे जो भी होगा हो जाएंगे, जैसे भी हो जाएंगे, लेकिन आपके राज्य से नहीं हम मुकरेंगे, आपके कार्य से नहीं हम मुकरेंगे। वो लोग प्राण भी चल जाता है लेकिन मुकरते नहीं हैं। वो लोग क्या है, देखिए इस देश में बहुत प्रभु के दास आए, लेकिन लोगों ने परमेश्वर का सेवा कैसे किया, पब्लिक के बीच में कैसे गया। यहाँ इमरजेंसी था यीशु मसीह को, वहाँ चला गया, यहाँ जाना था वहाँ छोड़ आ देता है। तो हमें देखना चाहिए कि जहाँ आवश्यकता है कि यहाँ जाने से कोई बच आ सकता है या किसी का उद्धार हो सकता है, तो वो वहाँ पर हमें जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। शैतान हम सबको हठीला कर देता है और हठीला करके हम सबको अपने बस में रखता है। तो शैतान को हम अगर बार बार सामने आ लाते हैं तो हमारे सामने बार बार आएगा। अपने जीवन से हम शैतान को निकाल देते हैं तो हमारे जीवन से निकल जाएगा। हम अपने जीवन से शैतान को निकालें और देखें परमेश्वर की महिमा को। उसी में 10 का 20 देखें, इस प्रकार से आया ताकि हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, इसे करता है। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किए हैं, दास चाहे छोटा होता चाहे बड़ा होता है, सबके पास परमेश्वर का अभिषेक होता है। किसी को परमेश्वर ज्यादा सामर्थ्य देता है, किसी को कम देता है। ये परमेश्वर के हाथ में है, जिनको जितना देना चाहता है या जिनके पास जितना कैपेसिटी है मैं इतना संभाल सकता हूँ, उनको उतना देता है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए जिस प्रकार से इब्रानी 7 के 28 में लिखा है, उस पुत्र को यानी यीशु को नियुक्त करता है जो सुसमाचार के लिए सिद्ध है, जो समर्पित है। उन्होंने यीशु मसीह को नियुक्त किया था जो सिद्ध है, और ये सबके बस का नहीं जो इस मसीह के जैसा हम या आप बन जाए, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। हर एक व्यक्ति कोशिश करता है कि हम लोग इस मसीह के समानता में चलें, उनकी समानता में बने, लेकिन हम लोगों से कहीं न कहीं मिस्टेक होता है। लेकिन उस मिस्टेक को हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रभु के जन हैं, और जब हमें सेवकाई करने की अनुमति प्रभु देता है तो हम यीशु मसीह को निहारें। यीशु मसीह किस प्रकार से सेवकाई करता था और किस प्रकार से उनका लोगों के प्रति व्यवहार था उनका। हम यीशु मसीह के चेलों को भी देख लें, चेले भी इसी प्रकार से सेवकाई करते थे जिस प्रकार से यीशु मसीह करता था। इसलिए हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो मेरे जीवन में यीशु मसीह का मार्ग भी होना चाहिए, ताकि हम भटक ना पाए। और जिस प्रकार से 10 का 20 कहता है, उस प्रकार से जो उसने पर्दे अर्थात शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक समर्पित कर दिया, जो शरीर में होकर। अब यीशु मसीह एक आत्मा था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या किया, शरीर में हुआ, शरीर में होकर मेरा अभिषेक किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग है, इसलिए मेरा अभिषेक किया है। तो हम उस अभिषेक को बढ़ाएं, किसी भी प्रकार से अभिषेक होने ना पाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।
समर्पण उसे कहते हैं जिनका हृदय परिवर्तन या पाप रहित स्थिति की स्थिरता है, जिनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। जिस व्यक्ति का यदि समर्पण है तो हृदय बदल आ जाता है, हृदय परिवर्तन हो आ जाता है। जिनका समर्पण नहीं है उनका ये जीवन से ऐसा नहीं हो पाएगा। उनका पहले का जैसा संस्कार, पहले जैसा सिद्धांत, पहले जैसा विचार ये ऐसा ही रहेगा। जो समर्पित है परमेश्वर के प्रति वो सोचेगा, बाइबल कहती है मैं तुम्हारा इसलिए चाहता हूँ कि परमेश्वर का काम बिगड़े ना, परमेश्वर का काम रुके ना। प्रभु के दास लोग इसलिए चाहते हैं लोगों का, या प्रभु के लोगों का, या विश्वासियों का, या किसी का भी प्रभु का काम बिगड़े ना, रुके ना। यीशु मसीह क्यों सा वो कहा यदि मैं पिता से विनती करूं, पिता 20 पलटन भेजे और तुम सबको नष्ट कर डाले एक ही दिन में। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसलिए कहा कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, उनका कार्य बिगड़े ना। एक परमेश्वर के समर्पित जन का एक सिद्धांत होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि प्रभु का काम बिगड़े ना। ये समर्पण आपका है, जो आप परमेश्वर के लिए अलग हुए हैं, ये आपका विचार आपके एक सिद्धांत बन जाता है। प्रभु का काम बढ़ता जाए, हम श्रापित ना हो। आज तमाम कलिसिया बंद क्यों हुआ? विवादों में बंद हो गया। कोई न कोई खुरापात किया, बंद हो आ जाता है। अगर सहने की क्षमता नहीं होता है तो विवाद होता है, विवाद होता है, कलिसियाएं फिर बंद होती हैं। आज तमाम लोग सह नहीं पाते हैं। बहुत दास है प्रभु के कि सहना नहीं पाए। लोग कहते हैं कि प्रभु ने सहा, हम क्यों सहे, इसलिए नहीं चल पाता है। ये ऐसा सिद्धता है प्रभु के। देखिए 12 चेलों को कितना सतावाया, उनकी मृत्यु कितने बुरे हाल से हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सह लिया और परमेश्वर के राज को बढ़ाया है। तो ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, जो हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, अलग हुए हैं। एक हमारा एक विचार होता है प्रभु का राज कितना बढ़िया, लोग कितना आशीष पाए। ये आशीष पाने का अवसर है प्रभु के पास जब हम आते हैं। तो आशीष का जगह है और हमें आशीष पाना चाहिए ताकि हमें हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। समर्पण आवश्यक रूप में एक आकस्मिक आवेग या उत्तेजनावश उत्पन्न करता है। परमेश्वर को लोगों को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। जिनके पास परमेश्वर ने जिनको अलग कर दिया है, उनके जीवन में प्रभु बार बार परमेश्वर के कामों के लिए उत्तेजित करता है, क्योंकि उनको प्रयोग करना चाहता है, उनको प्रेरित करता है, चलाने की कोशिश करता है। और हमें चलने की कोशिश करना चाहिए ताकि हम सबके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। समर्पण क्या है? समर्पण आत्मा का यीशु में पूर्ण रूप से विश्वास करना है। समर्पण यह चीज है कि हम आत्मा में या प्रभु के आत्मा में हैं, या प्रभु के आत्मा को हम पा गए हैं, तो हमें पूर्ण रूप से यीशु मसीह पर विश्वास करना है ताकि परमेश्वर की यह महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो और परमेश्वर की दया हो। प्रभु बहुत कुछ चाहता है, लेकिन समर्पण जन को यीशु मसीह पर विश्वास
अपने लिए कुछ भी न रख छोड़, यह सदा के लिए स्वयं को मसीह को सौंप देना है। समर्पण क्या है? जब हम प्रभु के आत्मा में भरते हैं या प्रभु के लिए अलग करते हैं तो हम मसीह के लिए अपने आप को सदा के लिए सौंपते हैं। जिस प्रकार से प्रभु के 12 चेले सदा के लिए सौंपे थे, कुछ अन्य और चेले थे, पौलुस, ये लोग बाद में आए, कई चेले, सब लोग असमर्पित थे और परमेश्वर के लिए दुख उठाए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए और आज परमेश्वर की महिमा है। उन लोगों का देन है, उन लोगों का एक परिश्रम है। जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ इस देश में आकर सेवकाई किया, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया, आज उन्हीं का देन है कि हम सब लोग, नहीं तो अगर 12 चेले डर जाते, प्रभु के राज्य को नहीं बढ़ाते, तो आज इतना चमत्कार, इतना राज्य कैसे फिर बढ़ता। इसलिए प्रभु आज इनको चुनता है, उनको हिम्मत, साहस, शक्ति दे, ताकि परमेश्वर का राज के जीवन से बढ़ने पाए। चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा दास हो, चाहे बड़ा हो, प्रभु सबको आशीर्वाद दे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जैसे कि मूल्य देकर खरीदा जाता है, फिर भी हम अपने नहीं रहते हैं। यह आवश्यक रूप से पूरे समय के लिए, सेवा के लिए स्वेच्छा से दे देना है। अंतपि ऐसा भी स्वेच्छा से देने का ले सकते हैं। पहला इतिहास 29:5। आ गया नहीं, कट गए। हेलो, लिखा है, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और कारीगरों के से बनाने वाले के सब प्रकार के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित करा देता है? ये मंदिर की बातें हैं। जब सुलेमान मंदिर बनवा रहा था, उस समय की बात है। मंदिर में जिस चीज की आवश्यकता था, सोने की वस्तुओं को तो लोगों ने सोना दिया था, चांदी की आवश्यकता था, लोगों ने चांदी दिया था, लकड़ी की आवश्यकता था, लोगों ने लकड़ी दिया था, पैसे की आवश्यकता था तो लोगों ने पैसा दिया था। लेकिन वहां सेवकाई के लिए मंदिर जब बन जाएगा तो सेवा के लिए कोई चाहिए। कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित करा देता है? हम सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, लकड़ी दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करके सेवा के लिए हम कौन दे सकते हैं? इस प्रकार से कहा है, वो वही देगा जिनके पास परमेश्वर के प्रति या लोगों के प्रति प्रेम हो कि मैं लोगों के दुख में शामिल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर से विनती करूंगा कि लोग छुटकारा पाए, लोग आशीष पाए और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। ये हमारे लिए सब कुछ करता है। हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सब लोग अपने आप को नहीं दे पाते हैं। वही लोग दे पाते हैं जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, जिनका परमेश्वर इसी कार्य के लिए अभिषेक करता है।
जिनको चाहता है कि हमारा काम ना करे, उसको प्रभु भरपूर इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर की महिमा होगा। इसी बात को कहता है, उन्होंने अपनी इच्छा से दाऊद भी अर्पित किया था अपने आप को, और सुलेमान भी अर्पित कर दिया था बचपन से ही। जब उनको होश हुआ था तभी ने प्रभु उनको चुन लिया था, उनके जीवन से तमाम कार्य करना शुरू किया। इसलिए इस प्रकार से इसी समर्पण करते हैं जो अपने आप को प्रभु के लिए अर्पित करता है और परमेश्वर की महिमा होती है। कौन अपनी इच्छा से हवा को अपने आप को अर्पण करने देता है? सेवा निश्चित रूप से समर्पण का एक पहलू है। इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा होता है। इस प्रकार से इसे समर्पण कहते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। यह है परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है। जिस प्रकार से एक समर्पण व्यक्ति, उससे गलती नहीं होता है, वो हर समय परमेश्वर की इच्छा पर चाहत रखता है, वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, अपने लोगों के अब अपने प्रति रात दिन लगा रहता है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हर एक के दास लोग यही चाहते हैं कि जितने लोग प्रभु के पास आते हैं सब चंगा हो जाए, सब खुश रहें, सब आज़ाद रहे। ये हर लोग चाहते हैं कि उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। उस प्रकार से हम भी उनके साथ मिलें, उनके साथ रहें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। उनके दुख सुख में शामिल होना, उनके बीमार जब हम उनको हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आशीष प्रभु देता है और परमेश्वर की महिमा होती है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि समर्पण इस प्रकार से होता है कि हमारे जीवन में हम देखें कि कितनी आशीषें लोगों के पास पहुंच सकती है। जितना हो सके हम आशीष पहुंचाएं प्रभु का अपने लोगों के पास, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। आइए अगला वचन अगले इतवार को